अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है HRK का टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों हम लोग करते हैं, या हम लोग ये सपोज़ क्यों करते हैं कि ये जो हमारे पास कोई चार्जेस हैं वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हालांकि रियलिटी तो ये है कि लेट्स से हमारे पास कोई लेंथ L है ठीक हो गया। तो जो है इसके ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि रियलिटी तो ये है कि ये जो चार्ज है ये क्वांटाइज्ड है। जैसे कि हम लोग बार बार ये फार्मूला पढ़ते हैं कि Q इज़ इक्वल टू एन ई, वेयर N इज़ इक्वल टू 1 2 3। तो ये जो 1 2 3 जो ये नंबर है ये चार्ज को हमारे पास क्वांटाइज्ड बनाता है, क्योंकि ये N 1.5 जो है 1.6 या इस तरह ये डेसिमल्स में ये हमारे पास नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो चार्ज होता है हमारे पास, वो हमेशा डिस्क्रीट नेचर में होता है। लेकिन हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंटिन्यूस क्यों लेते हैं? तो हमने सपोज किया कि हमारे पास कोई लेंथ L है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हर जगह पे, हर लेंथ के हर हिस्से पे, लेट्स से ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा A है, एक हिस्सा B है और ये तीसरा हिस्सा C है। तो ये जो हिस्सा A है, ये जो हिस्सा B है और ये जो हिस्सा C है, इस तीनों हिस्सों के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, यानी कि तीनों के हिस्से में चार्ज जो है वो इक्वल है। तो हम लोग इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। अब जो है डिस्कशन ये करनी है कि हम लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, हमें लेट्स से हमारे पास कोई लेंथ है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 मीटर की लेंथ है और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है लेट्स से हम कहते हैं कि वो हमारे पास है 4 कूलम। तो हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि इस हिस्से में फ़र्ज़ करें ये 1 मीटर हिस्सा है, ठीक है, तो टोटल 4 है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ये 4 मीटर की लेंथ है टोटल। इस 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज है हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से मैं उस जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको लैम्डा कहता हूँ और वो हमारे पास आ जाएगा टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ। तो हमारे पास हो जाएगी 4 कूलम बाय 4 मीटर। तो ये हमारे पास बन जाती है 1 कूलम पर मीटर। अब मुझे क्या हुआ, पता चल गया कि ये जो लेंथ है इसके यूनिट हिस्से के ऊपर, कोई भी यूनिट हिस्सा जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है वो 1 कूलम है। तो अब लेट से मुझे पता चल गया कि इस पोर्शन के ऊपर 1 कूलम चार्ज है। तो अब मैं कहता हूँ कि एक मटेरियल है या एक लेंथ है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल इस दफ़ा मुझे अननोन है, या आप ये कह सकते हैं कि टोटल लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ 2000 मीटर है कोई लेंथ है। तो कोई आपसे ये पूछे कि उस सारी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, इस लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, QL के ऊपर कितना QL है, तो जब हमें एक यूनिट लेंथ की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हमें उस पूरी लेंथ के लॉन्ग भागना या मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल लेंथ के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल QL मिल जाएगा। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया कि हमारे पास जो लैम्डा था वो 1 कूलम पर मीटर था। तो पूरी लेंथ जो है वो कितनी बन गई है, वो 2000 मीटर है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, हमारे पास 2000 कूलम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक और लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ लेट्स से 0.1 मीटर है। तो हम लोग जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस लेंथ की फाइंड कर लेते हैं, वो है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से 2 कूलम पर मीटर है। तो इस 0.1 मीटर हिस्से के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, लेंथ के साथ, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो 2 कूलम
पर मीटर है, तो जिस वक्त इसको हम लोग जो गिवन लेंथ है टोटल 0.1 मीटर की उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 कूलम चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज है। तो क्या हुआ, एक दफ़ा हमें किसी यूनिट लेंथ पिक के ऊपर कोई चार्ज मिल जाए, फ़र्ज़ करेंगे कोई यूनिट लेंथ है, इसके ऊपर जो चार्ज है यानी कि जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं वो मिल जाए, तो टोटल लेंथ जितनी ज़्यादा हो या जितनी कम हो, हम लोग क्या करेंगे उस चार्ज डेंसिटी के साथ उस लेंथ को मल्टीप्लाई करके तो टोटल लेंथ के ऊपर चार्ज है वो फाइंड किया जा सकता है। तो इससे हमारी ये आसानी होती है कि हमें सिर्फ छोटे से हिस्से के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो फाइंड करनी होती है और टोटल लेंथ के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस चार्ज डेंसिटी को, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाता है। सेम यही केस है हमारे पास, कोई यूनिट एरिया, कोई भी एरिया ए है, अगर एक ये फ़र्ज़ करें ये स्मॉल यूनिट एरियाज़ हैं उसके टोटल एरिया के, तो अगर हम लोग इस एरिया के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी, लेट से मैं उसको सिग्मा कह देता हूँ, ये अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ तो इसके साथ यानी कि इस हिस्से के ऊपर मैं चार्ज डेंसिटी फाइंड कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आती है 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इस टोटल एरिया के ऊपर, चाहे वो जितना बड़ा हो, हमारी नज़र से बेशक ओझल हो, इतना बड़ा हो, हमें सिर्फ उसकी टोटल वैल्यू गिवन हो, तो मैं क्या काम करूँगा, उस स्मॉल यूनिट हिस्से के ऊपर जितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करूँगा टोटल जो एरिया होगा उसके साथ। फ़र्ज़ करें ये 9 यूनिट एरियाज़ हैं वैसे वहाँ पे, तो टोटल जो चार्ज है इस पूरी सरफेस के ऊपर, तो जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा टोटल एरिया को उस चार्ज डेंसिटी के साथ, तो 9 चौके जो है 36 कूलम, इतना जो है टोटल चार्ज है हमारा इस पूरे एरिया के ऊपर। एग्जैक्टली यही काम मैं किसी वॉल्यूम के लिए करूँगा, एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर मैं जो है कोई इसको मैं लेट से रो का नाम लेता हूँ, इस वॉल्यूम के ऊपर टोटल चार्ज मैं फाइंड कर लेता हूँ Q/V। तो मैं क्या काम करूँगा, टोटल वॉल्यूम को इस स्मॉल जो चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी, उसको टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे अगेन क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा इस सारे वॉल्यूम के ऊपर। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ इस वॉल्यूम के ऊपर। ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेट से ये पूरी अर्थ है, ठीक हो गया। तो मैं क्या काम करूँगा, एक छोटा सा 1 मीटर स्क्वायर लूँगा या 1 मीटर क्यूब लूँगा, एक छोटा सा वॉल्यूम लिया। तो मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम की जो चार्ज डेंसिटी है लेट से वो रो आई है, तो मैं जो है पूरी अर्थ के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्यू फाइंड कर सकता हूँ। ये इतना बड़ा साइज़ है, लेट से एक अर्थ के बराबर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सॉरी ये रो है। इस रो को मैं टोटल वॉल्यूम के साथ जिस वक्त मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरी अर्थ के ऊपर या इस अर्थ जितने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं क्या काम करूँगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसकी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी वो मैं फाइंड कर सकता हूँ K टाइम Q चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो जो है ये डिस्टेंस होगा जो है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ये यहाँ पे R। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे अब Q की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अगर हम लोग जो है इस इक्वेशन को यूज़ करें, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ, तो 1 2 के अंदर इक्वेशन 1 को प्लेस करें 2 के अंदर, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K रो V टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इस तरह हमें जो है सिर्फ एक वॉल्यूम नोन हो और चार्ज डेंसिटी नोन हो, इसी तरह जो है बाकी लेंथ्स और एरियाज़ के लिए भी हमें लेंथ्स और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी या लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो एरिया या एरियल चार्ज डेंसिटी, तो ये चीज़ें हमें गिवन हों तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस ऑब्जेक्ट की वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा जो है आज का टॉपिक है।